हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन हार्ट के बारे में। और इस वीडियो में करने वाला हूं फुल ब्रेकडाउन आयरन हार्ट के फर्स्ट ट्रेलर का। साथ साथ बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में जो मैं बताना ज़रूरी है। और इन दी एंड मुझे ज़रूर बताना कि ये ट्रेलर तुम्हें कैसा लगा, क्या एक्चुअली में तुम्हें लगता है कि ये शो अच्छा जाने वाला है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ट्रेलर ब्रेकडाउन से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आयरन हार्ट शो के साथ हुआ क्या है। ये शो ओरिजिनली अनाउंस हुआ था 2020 में। जी हाँ, 5 साल पहले ये शो अनाउंस हुआ था और तब हमें लग रहा था कि ये शो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर टोनी स्टार्क की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम हमने रीरी विलियम्स को देखा था 2022 की वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर, और हमें इस कैरेक्टर को देखे हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। यानी शो अनाउंस हुआ था 5 साल पहले, लास्ट अपीयरेंस देखी थी 3 साल पहले। उसके बाद 7 महीने पहले इस शो का हमें कुछ क्लिप्स और कुछ फोटोज हमें देखने को मिली, जहाँ पर डिज्नी वालों को लुक हेड आया था, उसके अंदर हमें रीरी विलियम्स का कुछ देखने को मिला था। और अभी ये हमें पता चला है कि ये शो होने वाला है 6 एपिसोड का, और 6 एपिसोड जो है वो 2 हफ्ते में मार्वल वाले रिलीज करने वाले हैं। पहले हफ्ते 24 जून को 3 एपिसोड आएंगे सीधा, उसके बाद अगले हफ्ते 3 एपिसोड आएंगे सीधा। तो मार्वल वालों का कॉन्फिडेंस इस शो के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और एक तरह से वो ये बोलना चाहते हैं कि फटाफट इस शो को देखो और इसकी बात खत्म करो। ये मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी शो हमने देखा नहीं है, तो अभी वी आर नॉट श्योर। बट कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है कि ये शो भी ना सीक्रेट इन्वेजन की तरह निकलने वाला है। हाँ, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे मविस्टो, जो कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे ये लग रहा है कि मार्वल इसको बैक बर्नर पर रख के बस हमारे सामने ये रखना चाहता है कि भैया देखो और खत्म करो, हमें इस शो में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 24 जून को जब ये शो आएगा तब हमें 3 एपिसोड एक साथ देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही बुरा साइन है हमारे लिए कि ये शो अच्छा होने वाला है। उसके बाद अगले हफ्ते ये एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से ये होने वाला है यहाँ पर कि फटाफट से शो को देखो और खत्म करो, उसके बारे में ज़्यादा बात मत करो। और अगर ये चाहते तो इस शो को बहुत पहले रिलीज कर सकते थे। जैसे कि पुरानी शोज़ की बात करें, वांडा विजन हो गया या लोकी हो गया, उनके जो ट्रेलर थे वो 3-3 महीने पहले, 6-6 महीने पहले आ जाते थे। जैसे सितंबर में वांडा विजन का ट्रेलर आया था और जनवरी में वो शो आया था, ऑलमोस्ट 4 महीने का गैप था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो आने वाले हैं अगले महीने जून के अंदर, और ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है शो को आने में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हमें इसका जो फुल ट्रेलर है वो देखने को मिल रहा है। इस शो को ना रायन कुगलर के साथ कनेक्ट करके दिखाया जा रहा है और ब्लैक पैंथर के साथ कनेक्ट करके दिखाया जा रहा है, ताकि हम ये शो देखें, क्योंकि रायन कुगलर आज की डेट में बहुत ही चर्चित डायरेक्टर है। और उनका जब ये इंटरव्यू वगैरह लिया गया ना, तब ये बात मैं समझ गया था कि मार्वल को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है शो के ऊपर। अब बात करें अगर रीरी विलियम्स की, तो आपको पता है रीरी विलियम्स की ओरिजिन स्टोरी हमने ऑलरेडी देख रखी है हमारी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर। अब इसके अंदर होने क्या वाला है कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रीरी विलियम्स जो है वो अपना सूट वापस से बनाना चाहती है, और वो उसके लिए कुछ भी करेगी। तो यहाँ पर जो हुड है वो उसके पास आएगा और बोलेगा कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए और तुम अपनी फैमिली को उससे चेंज करना चाहते हो तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जो बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, और उसके लिए वो उसको पैसा देगा। उस पैसे का इस्तेमाल करके रीरी विलियम्स जो है एक सूट बनाएगी, और सूट का इस्तेमाल करके जो हुड है, इस शो का जो मेन विलन है, जो कि मफिस्टो के साथ कनेक्टेड हो सकता है, उसकी मदद करके थोड़ा पैसा जमा करेगी। और एंड में जब उसको पता चलेगा कि हुड जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा हरामी हो चुका है, उसके बाद वो उसको हराने का काम करेगी। अब थोड़े दिन पहले जो है वो आयरन हार्ट जो प्ले करती हैं डोमिनिक थॉर्न, उनका एक इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पर उन्होंने बताया कि मैंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर से बात की थी, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं, और वो चाहते हैं कि ये शो बहुत ही अच्छा जाए। ऑब्वियसली अभी हम ये कह सकते हैं कि ब्रैड विंडरबॉम जो है वो बता रहे थे शो के बारे में कि रीरी विलियम्स खुद का ही कैरेक्टर है, आयरन मैन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया आयरन मैन की लेगेसी के ऊपर तुम इस शो को बना रहे हो, और ये जो कैरेक्टर है ये आयरन मैन से ही इंस्पायर्ड है। ऑब्वियसली कॉमिक्स में जो टोनी स्टार्क है वो आयरन मैन के रूप में तो नहीं होता, लेकिन एक एज अ एआई हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें पता है कि टोनी स्टार्क जो है वो रीरी विलियम्स से हमारे एमसीयू में एक बार भी नहीं मिला है, तो इन दोनों बातों को ये कनेक्ट कैसे करेंगे हमें नहीं पता। साथ साथ डोमिनिक थॉर्न ने एक बात और कही जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगी, मैं बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये शो जो है वो टोनी स्टार्क की लेगेसी के ऊपर तो है, बट वो टोनी स्टार्क जो है वो बजिलियनियर था, यानी बहुत सारा पैसा था, और रीरी विलियम्स के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना नाम आगे स्टैब्लिश करना चाहती है। भाई मैं आपको बता देता हूँ पहले, अगर तुम्हें याद नहीं है 2008 वाली आयरन मैन के अंदर जब फर्स्ट टाइम टोनी स्टार्क ने सूट बनाया था, तो उसने बनाया था कूड़े से, जो कि ओबेडाया स्टेन भी कहता है। Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. तो ये जो एक स्टेटमेंट आई है डोमिनिक थॉर्न की तरफ से कि जो टोनी स्टार्क है वो बजिलियनर है, बहुत ज़्यादा पैसा, और जो आयरन हार्ट है वो तो सिर्फ कूड़े से अपना सूट बना रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है, टोनी स्टार्क ने भी ऐसे ही किया था। एंड यू आर नॉट यूनिक। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो नई एक्ट्रेसेस आई हैं, जो कि मार्वल वो तरीके से हमें दिखाना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आता ये अपने आप को बड़े एक्टर से कंपेयर क्यों करती हैं, और ये क्यों दिखाते हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं, हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन जब शो आता है
तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये बहुत ही बेकार है और ये बात पहले भी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 शो के अंदर और होने वाली है। याद होगा शी हल्क के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि शी हल्क है भैया, हल्क से भी ज़्यादा ताकतवर, स्मार्ट है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, लेकिन वो टट्टी निकल गया शो। साथ-साथ अगर बात करें डिज्नी की एक और मूवी थी जिसका नाम था स्नो व्हाइट, इतनी बेकार ये मूवी निकल गई और जो रेचल ज़ैगलर है जो प्ले करती थी स्नो व्हाइट, उनका भी जब इंटरव्यू हुआ था उन्होंने भी ये बोला था कि ये जो कहानी है बहुत बढ़िया होने वाली है, पुरानी कहानी की तरह नहीं होने वाली है, लेकिन इन्हें में क्या निकला, स्नो व्हाइट का भी बेड़ा गर्क हो गया। तो आयरन हार्ट से मुझे ज़्यादा तो उम्मीद है नहीं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी हम देखेंगे और जज करेंगे शो को इसके मेरिट्स पे। और अब बात करते हैं ट्रेलर की, ठीक है? ज़्यादा रैबलिक कर दी मैंने, मुझे पता है कि ट्रेलर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेट मी शो यू। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि रिरी विलियम्स जो है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है और कार वगैरह देखती है और वहां पर एंट्री लेने की कोशिश करती है और हुड जो है उसको एक लिफ्ट के अंदर फंसा देता है और यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम्हें 2-3 मिनट है तुम्हारे पास, उसमें से तुम्हें निकलना, अदरवाइज तुम मर जाओगी। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने तुम बताया था कि जो रिरी विलियम्स है ना वो हुड को इसलिए ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो कुछ नया कुछ आइकॉनिक बनाना चाहती है, जो कि इस ट्रेलर के अंदर में और देखा भी है। साथ साथ अगर बात करें हुड की ना, तो हुड के बारे में मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बताता हूँ, बट हुड ने एक गैंग बना रखा है और उस गैंग में एक तरह का ये इंटरव्यू चल रहा है कि रिरी विलियम्स जो है वो इतना स्मार्ट है भी या नहीं है उसको ज्वाइन करने के लिए। तो हम देखते हैं रिरी क्या करती है, वो कहती है छोड़ो इसको, वो अपना तार वार जोड़ती है और वहां से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चल चुकी है और ट्रेलर के शुरुआती पॉइंट में पूरे 1 मिनट में हमें ये दिखाया गया है कि रिरी विलियम्स जो है वो एक्चुअली में स्मार्ट है और इसी स्मार्टनेस को देखते हुए हुड ने उसको अपने गैंग के अंदर शामिल किया है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि रिरी को ना, जो हमारा हुड है, वो पैसे ऑफर करता है, बोलता है कि तुम ज्वाइन कर रही हो या नहीं कर रही हो, और इसी पैसे की जो जरूरत है वो रिरी विलियम्स को है, इसलिए वो हुड को फिलहाल ज्वाइन कर लेगी। लेकिन बाद में हुड जो है वो धीरे धीरे करप्ट होने लग जाएगा और वो एक्चुअली में विलन बन जाएगा। बाय द वे हुड को प्ले कर रहे हैं एंथनी रामस, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा, और उनको एमसीयू के अंदर इतना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद हम अगले सीन दिखाए जाते हैं जहां पर रिरी विलियम्स का पुराना पास्ट दिखाया जाता है, जब वो वकांडा के अंदर थी और वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर उसने अपना सूट बनाया था। साथ में हम कुछ शॉट भी देख सकते हैं जो कि MIT के हैं, क्योंकि जो रिरी विलियम्स है वो MIT भी गई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जिम राश देखने को मिलते हैं, जो कि सिविल वॉर के अंदर ऑलरेडी एक कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, जो कि टोनी स्टार्क से बात करता है। तो टोनी स्टार्क ने, आपको याद होगा, सिविल वॉर के टाइम पे कुछ जो स्टूडेंट्स थे ना, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनको फंड किया था, उनको पैसा दिया था। तो ऐसा पॉसिबल है कि रिरी विलियम्स को भी थोड़ा सा पैसा मिला और इसलिए उसने अपने एक सूट बनाया हो। लेकिन इन सीन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि रिरी को मौका तो मिलता है, वो सूट तो बढ़िया बनाती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ अभी भी चल रही है और वो ढंग से उस सूट को नहीं बना पा रही है, और इसलिए शायद MIT से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर वो डिफरेंट तरीके ढूंढेगी अपना सूट बनाने के लिए, अपनी एक तरह से आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए, और वहां पर उसको हुड मिलेगा। फिर हमें शॉट दिखता है हुड की टीम का, जो कि एक न्यूज चैनल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और इसी टीम का पार्ट जो है वो रिरी विलियम्स बनने वाली है। इसके अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि रिरी जो है एक होलोग्राम से एक लड़की की एक पिक्चर टाइप कुछ बनाती है, एक लड़की बनाती है। तो बेसिकली कॉमिक्स की अगर बात करें तो कॉमिक्स में जैसे हमें पता है कि जो टोनी स्टार्क है उसका जो AI असिस्टेंट था वो जार्विस था, लेकिन जार्विस की कोई एक तरह से प्रतिभा नहीं थी सामने, जार्विस सामने खड़ा नहीं होता था। लेकिन कॉमिक्स के अंदर देखें तो जो रिरी विलियम्स है ना, वो भी अपने लिए एक AI फ्रेंड टाइप बनाती है, या आप असिस्टेंट भी कह सकते हैं, वो बनाती है, जिसका नाम होता है नैटली। और नैटली जो है वो उसको सब कुछ चीज़ें बताती है एज अ AI। तो बेसिकली बहुत ही बढ़िया सीन होने वाला है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो नैटली को यहाँ पे बना रही है। अब ऐसा पॉसिबल है कि ये कोई और इसका नाम रखा हो या फिर ये कोई और कैरेक्टर हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ नैटली होने वाली और कोई नहीं। फिर अब अगला शॉट दिखाया जाता है एलन एंड्रिच का, आप देख सकते हैं वो हमारे रिरी विलियम्स की हेल्प कर रहा है, और लास्ट के शॉट में अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो रिरी विलियम्स को अपनी लैब के अंदर लेकर गया है। अब एडन का जो कैरेक्टर है ना, ये किसी को पता नहीं है कि शो में क्या होने वाला है, बट रूमर्स की अगर बात करें तो रूमर्स ये कहते हैं कि ये ओबेडियाह स्टेन का बेटा होने वाला है, यानी कि ज़ीक स्टेन होने वाला है, यानी कि इज़ीकियल स्टेन होने वाला है। अब ओबेडियाह स्टेन जो है वो 2008 में, जी हाँ, पहली आयरन मैन में विलन था, और ऑब्वियसली टोनी स्टार्क का जो वेपन पार्टनर था उसका रोल उसने किया था, और ऐसा पॉसिबल है कि बाय द एंड ऑफ द सीरीज हमें पता चले कि ये जो है वो उसका बेटा है और ये टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को हड़पना चाहता है, क्योंकि आप पूरे थ्रू ट्रेलर के अंदर देखेंगे कि ये जो है रिरी की हेल्प कर रहा है सूट को बनाने में। शायद ऐसे पॉसिबल है, ये एक थ्योरी है कि जैसे ही सूट वगैरह बन जाएगा ना, ये अपने असली रंग दिखा देगा और बताएगा कि टोनी स्टार्क की लेगेसी जो थी वो मैं ख़राब करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरे फादर को मारा था। तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एट दिस पॉइंट बिना शो देखे हम ये कह सकते हैं कि अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि एलन जो है वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट हाँ, इट्स अ फन रूमर। फिर हमें एक दो शॉट दिखाए जाते हैं हुड के, जहाँ पर जो रिरी विलियम्स की फ्रेंड है वो उसको बता रही है कि तुम इसको जानते नहीं हो, बहुत खतरनाक है। और हम देख सकते हैं हुड जो है शुरुआती के सीन्स में अगर आप देखोगे तो बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर थोड़े से क्रैक्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं। तो इस शो का जो लीक है ना, और जो रूमर है वो ये कहता है कि शुरुआत के अंदर हुड जो है वो मफिस्टो को समन करेगा, मफिस्टो को समन करने के बाद वो उससे पावर वगैरह मांगेगा और मफिस्टो जो है उसको पावर दे देगा।
मविस्टो प्ले कौन कर रहे हैं? साशा बैरन कोहन, जिनको आप बोरैट के नाम से जानते हैं और बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत ही उम्दा एक्टर, उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। हालांकि बहुत ज़्यादा फनी और सीरियस कैरेक्टर भी वो प्ले करते हैं। डिक्टेटर के अंदर आपने देखा होगा, बोरैट के अंदर देखा होगा, पर मुझे लगता है कि अगर मफिस्टो का रोल जाता उनको तो बहुत ही बढ़िया वो जस्टिस करने वाले इस रोल के साथ। हुड जो है वो मफिस्टो से पावर्स वगैरह मांगेगा, जो मफिस्टो है वो ऑब्वियसली उसको पावर देगा, लेकिन मफिस्टो को उसके बदले में कुछ चाहिए होगा। अब इस सीन को देख के तो ये लग रहा है कि जो हमारा हुड है ना, उसके ऊपर जो मफिस्टो है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगेन ये बात कहीं से भी कंफर्म नहीं है कि इस शो के अंदर हमें मफिस्टो देखने को मिलेगा। ये एक रूमर था और हुड जो है एक सुपरनैचुरल कैरेक्टर है, तो दोनों चीज़ों को जोड़ के दिखाया गया है। ऐसा पॉसिबल है कि साशा बैरन कोहन जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिले, बट इट इज़ स्टिल नॉट श्योर। बट हाँ, ये हुड का कैरेक्टर थोड़ा ठीक-ठीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है, इस बात के चांसेस तो हैं कि एंथनी रामोस का जो कैरेक्टर है हुड, वो डेफिनेटली मफिस्टो के कंट्रोल में होने वाला है शो के अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेलर उसको खत्म होते होते उसकी बॉडी जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और कुछ ना कुछ तो होने वाला है। फिर एक दो शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पर रेडी विलियम्स जो है अपना सूट वगैरह उड़ा रही है। हुड हमें देखने को मिलता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, गोली चलाते हुए। ज़्यादा कुछ नहीं है, गोली मुड़ रही है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो भाई हाँ, थोड़ी सी ईस्टर एग और थोड़ी सी डिटेल्स के अंदर डाली गई है। और ये जो शो होने वाला है, ये होने वाला है टेक्नोलॉजी वर्सेस मैजिक के ऊपर। तो मैजिक आएगा हुड की तरफ से, टेक्नोलॉजी आएगी रेडी विलियम्स की तरफ से। और ये बात स्टैब्लिश नहीं है कि शुरुआत के अंदर जो हमारा विलन है वो कौन होने वाला है, लेकिन बाय द एंड ये कंफर्म हो जाएगा कि या तो हुड निकलेगा विलन, या फिर जो ओबेडाय स्टेन का बेटा है वो निकलेगा, या फिर कोई और भी हो सकता है। बिकॉज एट दिस पॉइंट हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस शो में क्या होने वाला है। ये शो बना था लगभग 3 साल पहले, तो अभी ये क्यों आ रहा है और इसके अंदर क्या होने वाला है, वी डू नॉट नो। और यही सब है ट्रेलर के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये फर्स्ट ट्रेलर जो है वो आयरन हार्ट का तुम्हें कैसा लगा। अगले महीने आने वाला है, बाकी समय तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, सारी डिटेल सारी इस जो मुझे पता थे। और अगर कुछ छूट गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।